नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी। दुमका में भाजपा प्रत्याशी जबकि बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी ने बनाई बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतगणना के रुझानों में एनडीए 125 जबकि महागठबंधन 109 सीटों पर आगे। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95% से अधिक पहुंची। पिछले 24 घंटे के दौरान 458 लोग हुए स्वस्थ। और आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मैच आज शाम दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। और अब समाचार में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार में विस्तार से। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव के मतों की गिनती की जा रही है। ताजा रुझानों के अनुसार दुमका विधानसभा क्षेत्र में कुल 18 राउंड की मतगणना होनी है, जिसमें अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बसंत सोरेन से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी करीब 900 से अधिक वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर बेरमो विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल से 11,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विधानसभा चुनाव में 2 सीटें बरहेट और दुमका जीतने के बाद उन्होंने दुमका सीट छोड़ दी थी, जबकि विधायक राजेंद्र सिंह के निधन के बाद बेरमो सीट खाली हुई थी, जिस पर 3 नवंबर को उपचुनाव कराया गया था। दुमका विधानसभा क्षेत्र के लिए 18 राउंड में मतों की गिनती होनी है, जबकि बेरमो विधानसभा क्षेत्र के लिए 17 राउंड में मतों की गिनती होगी। दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन और बीजेपी की लुइस मरांडी सहित 12 प्रत्याशियों ने उपचुनाव में किस्मत आजमाया है। वहीं बेरमो विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव और 11 राज्यों में विधानसभा की 58 सीटों के उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज कराई जा रही है। शुरुआती रुझानों में एनडीए के प्रत्याशी 125 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि महागठबंधन के प्रत्याशी 109 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एनडीए गठबंधन के घटक दलों में भारतीय जनता पार्टी 63, जनता दल यूनाइटेड 57, विकासशील इंसान पार्टी 4 और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। वहीं महागठबंधन में शामिल दलों में राष्ट्रीय जनता दल 68, कांग्रेस 24 और वामपंथी पार्टियां 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इधर डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मतों की गिनती 8:30 बजे से हो रही है। बिहार के 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। राज्य भर में मतगणना केंद्रों के भीतर और आसपास 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली की व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को वोट डाले गए थे। इधर बिहार में वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव के मतों की गिनती भी आज ही की जा रही है। वहीं बिहार के मंत्री और भाजपा नेता विनोद नारायण झा बेनीपट्टी सीट से मतगणना में अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की भावना झा से करीब 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार विजय कुमार चौधरी सराय रंजन सीट की मतगणना से आगे हैं। वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार सुभाषिनी बिहारीगंज सीट से 1,271 मतों से पिछड़ रही हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड के नेता निरंजन कुमार मेहता आगे चल रहे हैं। वहीं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव मधेपुरा सीट से पिछड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कटक में आयकर अपील अधिकरण आईटीएटी के अत्याधुनिक कार्यालय और आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। आईटीएटी की कटक पीठ का गठन 23 मई 1970 में किया गया था और पिछले 50 वर्ष से यह किराए के परिसर में काम कर रही थी। आईटीएटी के नवनिर्मित कार्यालय और आवासीय परिसर के लिए राज्य सरकार ने निःशुल्क भूमि आवंटित की थी। आयकर अपील अधिकरण को आईटीएटी के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रत्यक्ष करों से संबद्ध महत्वपूर्ण एक सांविधिक निकाय है और इसके आदेश अंतिम समझे जाते हैं। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण एनसीटीई के निर्देशों के अनुरूप बीएड कॉलेजों में सत्र 2020 से 22 में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किए बिना मेधा सूची तैयार करने एवं काउंसलिंग एजेंसी के रूप में जेसीईसीबी रांची को प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राजधानी रांची में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
वहीं राज्य सरकार ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स रांची की एमबीबीएस सीटों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने के लिए भारत सरकार से एमओयू करने के प्रस्ताव पर सहमति देने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही राज्य मंत्रिपरिषद ने आदिवासी सरना धर्म कोड का कॉलम जनगणना में शामिल करने को लेकर तैयार प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद यह प्रस्ताव 11 नवंबर को बुलाए गए विशेष सत्र के दौरान विधानसभा से पारित कराए जाने की तैयारी है। यहां से प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ये प्रतिबंध उन सभी शहरों और कस्बों में लागू होगा जहां वायु की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। हालांकि एनजीटी ने उन शहरों और कस्बों में पर्यावरण अनुकूल पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी है जहां वायु की गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे दर्ज की जा रही है। साथ ही अधिकरण ने कहा कि दीपावली, छठ, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों या अवसरों के दौरान पटाखे जलाने की सीमा 2 घंटे है। फिलहाल कई राज्य सरकारों ने त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति या प्रतिबंध लगाने के संबंध में अपने अपने दिशा निर्देश तय किए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में राज्य में संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों की ओर से नियुक्ति में उम्र की छूट देने की मांग वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 79 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 5.96% सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 38,074 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 85 लाख से अधिक हो गई है। देश में इस समय मृतक दर 1.48% हो गई है, जो कि विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 448 रोगियों की मौत के साथ ही अब तक मृतकों का आंकड़ा 1,27,059 हो गया है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,43,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 11,96,00,000 लोगों की जांच की जा चुकी है। इधर झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95% से अधिक पहुंच चुकी है। कल 458 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ राज्य में अब तक स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 99,532 पहुंच गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,251 रह गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य भर में पिछले 24 घंटे के दौरान 246 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,04,688 पहुंच गई है। कोरोना से कल राज्य भर में 8 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 905 पहुंच गई है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचार में आपका फिर से स्वागत है। रांची रेल मंडल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 35 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इन सभी ट्रेनों में आने और जाने के लिए आरक्षण शुरू है।
यात्री हटिया, रांची, मुरी व रेलवे के अन्य PRS काउंटर या IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से आरक्षण करा सकते हैं। ये सभी ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित हैं। यात्री आरक्षित टिकटों के माध्यम से ही इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। रांची या हटिया स्टेशन से खुलने वाली तथा यहां से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में सिकंदराबाद दरभंगा स्पेशल, रांची हावड़ा, हटिया यशवंतपुर, संबलपुर मंडुआडीह, हैदराबाद रक्सौल, हटिया लोकमान्य तिलक, रांची पटना, रांची जयनगर, हटिया इस्लामपुर, हटिया पूर्णिया कोट, हैदराबाद दरभंगा, हैदराबाद रक्सौल समेत कई ट्रेनें शामिल हैं। इनमें से कई ट्रेनों में सेकेंड क्लास AC, थर्ड AC, स्लीपर और सिटिंग कोच की सुविधा उपलब्ध है। वहीं रांची पटना, हटिया पूर्णिया कोट और हटिया इस्लामपुर स्पेशल ट्रेन आज से 30 नवंबर तक हर दिन चलेगी। गढ़वा जिला प्रशासन ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से धान अधिप्राप्ति का कार्य कराने का निर्णय लिया है। इस वर्ष धान अधिप्राप्ति का कार्य सहकारिता विभाग द्वारा लैंपस पैक्स के माध्यम से किया जाएगा। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। जिले में 15 नवंबर से धान क्रय केंद्र खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है। गढ़वा जिले की करीब 14 लाख की आबादी में 80% लोग कृषि पर आश्रित हैं। कृषि में धान यहाँ की प्रमुख फसल है। किसान खाने से अधिक धान की फसल को बेचकर अपना सारा कार्य करते हैं। इस वर्ष समय पर और पर्याप्त बारिश होने से जिले में करीब 50,000 हेक्टेयर में धान की फसलों का आच्छादन हुआ है। इसलिए इस वर्ष धान की बिक्री के लिए भी भीड़ बढ़ने का अनुमान है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के 10 लैंपस पैक्स को विक्रय केंद्र बनाए हैं। केंद्र पर किसानों को अनावश्यक समय जाया न करना पड़े, इसके लिए किसानों का पंजीयन कर उन्हें SMS देकर निर्धारित तिथि पर ही बुलाया जाएगा। 15 नवंबर से क्रय केंद्र शुरू हो जाने से किसानों को धान की बिक्री समय पर निष्पादित हो जाने की उम्मीद है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। और अब समाचार खेल से। IPL क्रिकेट का फाइनल मैच आज शाम दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इससे पहले दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। इस बीच महिला क्रिकेट में कल शारजाह में खेले गए फाइनल मुकाबले में ट्रेल ब्लेजर्स ने मौजूदा चैंपियन सुपरनोवाज को 16 रनों से हराकर 2020 चैलेंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और अब संक्षिप्त खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग सिमडेगा के कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार को निलंबित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। पिछले दिनों भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने अरविंद कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। रांची बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण मोहन सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कल परिवहन सचिव K रवि कुमार व अन्य अधिकारियों से मिला। इस दौरान अधिकारियों ने बस संचालकों से कोविड-19 के पहले वाला ही भाड़ा यात्रियों से लेने को कहा। उन्होंने संचालकों से कहा कि वे अपने मन से किराए में बढ़ोतरी नहीं करें। इधर राजधानी रांची में ऑटो और ई-रिक्शा में चलने वाले यात्रियों को आज से बढ़ा हुआ किराया नहीं देना पड़ेगा। यह जानकारी ऑटो चालक महासंघ के पदाधिकारियों ने कल ट्रैफिक SP से वार्ता के बाद दी। धनतेरस और दीपावली को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने शहर के थानों और गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड के दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी। दुमका में भाजपा प्रत्याशी जबकि बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी ने बनाई बढ़त। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हो रहे मतगणना के रुझानों में NDA 125 जबकि महागठबंधन 109 सीटों पर आगे। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95% से अधिक पहुंची। पिछले 24 घंटे के दौरान 458 लोग हुए स्वस्थ। और IPL क्रिकेट का फाइनल मैच आज शाम दुबई में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।